फांसी दो, आतंकियों को फांसी दो। फांसी दो। और भी 3 मुसलमान हमारे शहीद हुए। अगर कलमा पढ़ के मारने की बात है तो वो 3 मुसलमानों को नहीं मारते हैं। वहाँ पे उन आतंकवादियों उनकी वाइफ कहीं है ये बात। उनकी वाइफ कहीं है तो जांच के विषय है, लेकिन अगर उनको अगर ये कलमा पढ़ के मारना होता तो 3 मुसलमानों को नहीं मारते, क्योंकि आतंकवादियों कोई धर्म नहीं होता। उनको ना हिंदू से मतलब है ना उनके मुस्लिम। कई निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उसको पाकिस्तान में तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है और सख्त कार्रवाई करने की। इनके घर में घुस के इच्छा से अगर इस्लाम धर्म में आना जाए तो ठीक है, नहीं तो किसी को कत्लेआम करके मुसलमान बनाना हमारा मजहब नहीं सिखाता। तो हमारा मजहब ये कैसे कह देगा किसी बेगुनाह को, किसी निर्दोष को आप गोलियों से भून दे। ये जो गोलियां चलाने वाले लोग होते हैं ये आतंकवाद के नाम पर दहशत फैला। किसी की हत्या करना एकदम महापाप है और ये मुसलमान हो ही नहीं सकते। अगर उसने हत्याएं की हैं तो मुसलमान नहीं हो सकता। और मुसलमान नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। आपको जैसा पता है 1 तारीख ऐसी जो भारत उससे हिला हुआ है। हाँ, 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसमें कई पर्यटक मारे गए। आपको बता दें कि उसमें न ही जाति पूछी गई, न ही भाषा पूछा, केवल पूछा गया धर्म। ये कहाँ का इंसाफ है। आज हमारे साथ काशी में सपा के कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद है। हम जानेंगे इस मुद्दे पे। अपना नाम बताइएगा। मैं मोहम्मद हैदर गुड्डू, महानगर अध्यक्ष समाजवादी अल्पसंख्यक सभा। क्या सपा इस हमले को आतंकवाद मानती है या इसे राजनीतिक असंतोष का नाम है? नहीं, आतंकवाद नहीं मानती है। और जिस तरीके से वहाँ निर्मम हत्या धर्म और जात पूर्ति की गई है तो उसके लिए हम सारे मुसलमान भाई जो लोग मृतक हुए हैं उसमें उनके खराज अकीदत पेश करते हुए सरकार से ये मांग करते हैं कि उनको सख्त सजा दिया जाए। जो भी आतंकवादी हैं उनकी उच्च स्तरीय जांच करा के जो इसमें दोषी है उसको सख्त सजा देने की और फांसी पर लटकाने का काम करें। और रहा मुसलमान, वहाँ एक मुसलमान सैयद हुसैन जो हिंदू भाइयों को बचाते बचाते शहीद हो गया वो। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान से हिंदू का कोई रिश्ता नहीं है और हम हिंदू मुस्लिम दोनों भाई हैं। और यहाँ गंगा जमुनी तहजीब हिंदुस्तान के अंदर उसी हिसाब से हम लोग रहते हैं, दूसरे के साथ मिल बांट के हम लोग रहते हैं। उनके त्योहार में हम शरीक होते हैं, वो हमारे त्योहार में शरीक होते हैं। इसी हिसाब से हम लोग पाकिस्तान की कड़ी आलोचना और कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उसको पाकिस्तान में तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है और सख्त कार्रवाई करने की। इनके घर में घुस के मारने की जरूरत है। क्या सपा मानती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता या ये खाली इस मामले में अपवाद है? नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। ना ऐसे लोग मुसलमान हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो मुसलमान होते तो वो हमारे इस्लाम धर्म में कहीं से कुरान इतनी बड़ी किताब है हमारी, उसमें भी कहीं नहीं आया जिसको हम लोग मानते हैं मोहम्मद साहब को। उनका उपदेश भी है उसके अंदर कि किसी की हत्या करना एकदम महापाप है और ये मुसलमान हो ही नहीं सकते। अगर उसने हत्याएं की हैं तो मुसलमान नहीं हो सकता। और मुसलमान को तो किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाने का कोई कारण नहीं हो सकता। ये जबरदस्ती बदनाम करने की साजिश है मुसलमानों को। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जितने भी मृतक हैं उनको 1 करोड़ रुपया उनके परिवार को और 1 नौकरी, और जो घायल है उनके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करने की कोशिश करें। हमारे साथ और भी सपा कार्यकर्ता हैं। सर, अपना नाम बताइएगा। जावेद अख्तर अंसारी हमारा नाम है। मैं अल्पसंख्यक सभा से प्रदेश सचिव हूँ। ये जो आतंकवादी हमला हुआ इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही कायरतापूर्ण हरकत की गई है। एक पाकिस्तान एक जो छोटा सा देश है जिसको हम लोगों ने इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उसको कई बार सबक सिखाने का काम किया, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। छोटी छोटी घटनाएं कर हिंदुस्तान के अस्तित्व को हमेशा वो सोचता है कि यहाँ पे कोई ना कोई छोटी छोटी घटनाएं करके हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति चलाते रहे। जो युवक को जो मारा गया उसको कहा गया कलमा पढ़ो नहीं तो मार देंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? मैडम देखिए, मीडिया क्या करी इससे तो हम नहीं जानते। वहाँ पे और भी 3 मुसलमान हमारे शहीद हुए। अगर कलमा पढ़ के मारने की बात है तो वो 3 मुसलमानों को नहीं मारते हैं।
वहां पर उन आतंकवादियों उनकी वाइफ कही है ये बात। उनकी वाइफ कहीं है तो जांच का विषय है, लेकिन अगर ये कलमा पढ़ के मारना होता तो 3 मुसलमानों को नहीं मारते, क्योंकि आतंकवादियों कोई धर्म नहीं होता, उनको ना हिंदू से मतलब है ना उनके मुस्लिम से। उनके आका क्या कहते हैं, किसको मारना कब मारना वो उसकी हिसाब से अपना काम करते हैं। नहीं सकते, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। जिसने धर्म कहा कि तुम कलमा पढ़ो वो मुसलमान हो ही सकते। जबरदस्ती हमारे धर्म में नहीं है। हमारे नबी ने जब मक्का फतेह किया उन्होंने कहा कि जो भी अपनी स्वेच्छा से अगर इस्लाम धर्म में आना चाहे तो ठीक है, नहीं तो किसी को कत्लेआम करके मुसलमान बनाना हमारा मजहब नहीं सिखाता। तो हमारा मजहब ये कैसे कह देगा किसी बेगुनाह को, किसी निर्दोष को आप गोलियों से भून दें। ये जो गोलियां चलाने वाले लोग होते हैं ये आतंकवाद के नाम पर दहशत फैलाते हैं। लेकिन तो धर्म पूछ पूछ के मारा गया है। धर्म पूछ के अगर मारा जाता मैडम तो ये 3 मुसलमान थे तो फिर इनको क्यों मार दिया गया? इनको भी तो कहा था कि तुम मुसलमान हो, तुम चले जाओ, मैं तुमको नहीं मारूंगा। वो कोई धर्म के मानने वाले नहीं थे, वो केवल दहशतगर्द से पैसा मिला। हो सकता है छुपाने के लिए कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई छिपाने की चीज थी तो तरी जांच होना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। इसकी बहुत कायदे से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि ये मामला आया कहाँ से, कि ये धर्म पूछ के मार रहे हैं। उनकी बीवी कह रही होंगी, हो सकता है पूछा गया हो, लेकिन ये मुसलमान तो नहीं हो सकते। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के सारे साथियों के साथ जो 27 लोग जो निर्दोष लोग जिनकी हत्याएं की गई है, हम लोग बहुत मार्मिक हैं। इतने मार्मिक है कि हम लोग बस बता नहीं सकते कि हम लोग के समाज पे उन लोगों ने मुसलमान के नाम पर, जबकि वो मुसलमान नहीं हो सकते दहशतगर्द, लेकिन उन्होंने मुसलमान के नाम पर एक कलंक लगाने का काम किया। सरकार से हमारी ये मांग है कि जिस तरह से वो इसके पहले जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें भी आज तक नहीं पता चला, और ये जो पहलगाम में जो ये हत्या हुई, ऐसा ना हो कि उसी तरह ये जाट ठंडे बस्ते में चली जाए। पाकिस्तान को अगर आपको लगता है मतलब कि ये जो है ये ठंडे बस्ती में चल जाएगी? अभी तक तो 10 सालों में यही हो रहा है मैम कि कोई जांच पे केवल नाम चुनाव में रैलियों में वोट मांगा कौन से वाले में हुआ है? इसके पहले भी कई बार बीजेपी की पूर्व में सरकारें थी, पठानकोट में हमला हुआ, इसके पूर्व में भी कई बार हमला हुआ, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला? नतीजा बस एक हो सकता है, सारे देश का हिंदू मुसलमान अगर एक एक झाड़ू भी लेके निकलेगा तो पूरे पाकिस्तान को साफ करने का काम कर देगा कि दोबारा उनकी नस्लें इस तरह से हिंदू मुस्लिम करने का काम ना करें। नहीं, आप प्रयागराज में देखिए, कुंभ के मेले में इतने लोग शहीद हुए, वहां मरे बदर में। उसके बाद मुसलमानों ने ही इलाहाबाद के अपने कबाट खोल लिए, मस्जिद के दरवाजे खोल लिए, इमामबाड़ों के दरगाहों के सब दरवाजे खोल दिए, पूरा इंतजाम किया। अगर इस तरह दहशतगर्द मुसलमान होता तो ऐसा तो नहीं करता, उसको मौके की तलाश होती। लेकिन इस टाइप के लोग मुसलमान हो ही नहीं सकते, न मुसलमान है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।